दोस्तों इशिता समझा रही होती हैं राजीव को और कहती हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिसकी वजह से जब तारा की सगाई टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सब लोग आए हुए होते हैं। राजीव को काफ़ी ज़्यादा समझाती बट रजत के सामने वो कुछ कह नहीं पाती हैं। रजत जो है राजीव से बहुत ही ज़ोरदार से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। अगर तारा और जो महिर हैं उनकी सगाई हो जाती तो आप लोग को क्या मिल जाता, मगर जो हुआ सो अच्छा हुआ। आप लोग मेरी बातों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रख रहे हो, जिसकी वजह से तोसी जी सोचती हैं और रोने लगती हैं। मगर यहाँ पर इशिता लेकर जाती हैं राजीव को आड़े में और समझा देती, कहती हैं कि ये सब अच्छा नहीं हुआ। कहते जो तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो मुझे खुद नहीं अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है राजीव को और वहाँ पर सारी महफिल देखते रह जाती है। महफिल को तो हंसी आ रही होती है, क्योंकि वो तो यही चाह ही रहे होते कि आखिर में ये सगाई तो अच्छे से हुई जा रही है, आखिर में ये सब किसकी चाल थी। मगर इतना कहने के बाद जैसे वहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता और किसी को भी समझ में नहीं आता कि जो भी है सो अच्छा है और हम लोग भी यही चाह रहे थे, जिसकी वजह से तारा कहती है लो महिर से मैं प्यार करती थी और शादी तो महका से करने वाला है महिर। ये बात सुनकर वहीं पर सोचने लगती है, रोने लगती हैं इशिता और कहती हैं कोई बात नहीं है राजू, मुझे पता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई होगी, बट अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। जिसकी वजह से महका के सामने जाते हैं, रिंग लेकर और बैठ कर पहना दिए होते हैं। महिर कहते हैं मेरी तो हाथों और पैरों की बैंड बजने वाली और आप महका तो थोड़ा भी लच नहीं रही हो। जिसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मुझे तो लचना आता है और मुझे भी मालूम हो चुका कि ये सब किसके बदौलत होता है, जिसकी वजह से वो चाह रहे होते हैं और फिर भी किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। वहीं पर महका जाकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और वहीं पर बैठकर रिंग पहन लेती हैं। मगर महिर कहता है कि मैं तो अभी भी साथ देता हूँ और हमेशा आपका साथ देते आऊँगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं हाँ ये तो बात सच है, मगर जो हुआ सो अच्छा हुआ और मुझे भी एहसास हो रहा कि आप लोग कहना भी क्या चाह रहे हो। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोनों लोग खुश होकर महिर और महका एक दूसरे के गले मिल लेते हैं। गले मिलकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, मगर तब तक यहाँ पर सब लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ पर तारा और इवेंट की होने लगती है गोद भराई, जिसकी वजह से सब लोग हंसते हैं, वेंदिता बाला और साथ में विभू भी। विश्व कहता है विभू तुम तो बाल बाल बच गए, जो आपकी सगाई महका के साथ नहीं हुई। कहती हाँ वो तो गले मिल लेते हैं, फिर भी उनको एहसास हो जाता है कि चलो अच्छा हुआ। महका महिर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, दिखने वाले को बहुत ही खुशी महसूस होती है। तब तक तोसी जी कहती हैं लो आखिर में हमारे सब लोगों के कहने से किया तो अपने मन का ही है। तब तक सब लोग जो है ढोल नगारा बाजा बजाने लगते हैं और सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल छाया हुआ होता है और खुश हो जाते। कहते हैं मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है जो आप लोग ये सोच रहे थे। कहते हैं हाँ ये तो मौका था जो मैंने बताया आप सबसे, और ये भी मौका मुझे बहुत ही हैप्पी लगा जो आप लोग सोच रहे थे, जिसकी वजह से वहीं पर देखते हैं। मगर तब तक तारा कहती हैं चलो मुझे महका से मिलना है। महका तारा एक हो जाती है, मगर महिर का दिल तो सिर्फ और सिर्फ महका के पास लगा रहता है। मगर तब तक वहीं पर खुश हो जाती हैं इशिता और वेंदिता, कहती चलो मुझे यहाँ से निकलना है। और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जम के डांस करते हैं और वहीं पर महका को मिलते हैं रमन तारा को और कहते हैं अब तो आपको संतुष्टि तो मिल ही गई होगी। कहती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। ये बात सुनकर वहीं पर सोचकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हैं और खुश भी होती हैं। तब तक यहाँ पर क्या होता है, बाला सर आ जाते हैं। बाला कहते हैं कि मुझे अब मिलना होगा इशिता से, जिसे कहते हैं इशिता कम ऑन द स्टेज। इशिता और एंड रमन, जिसकी वजह से वो अपने स्टेज पर पैर रखती, वो भी पंजाबी कुड़ी बनकर, क्योंकि इशिता तो बहुत ही खुश हो जाती। मैं तो कहती मैं तो पंजाबी कुड़ी नहीं हूँ, बट मेरा पति पंजाबी है, इसकी वजह से मैं उनके लिए बहुत ही प्यारा लुक तैयार की हूँ। और वो लुक तैयार करके बहुत ही अच्छे से खुश हो जाती। तब तक विश्वा कहता हम तो जी भर के डांस कर ले जो मुझे खुशी महसूस हो रही है। कहते हाँ हाँ ये तो बात सच है। वहीं पर जानकर सब लोग बैठे रहते हैं, मगर तोसी जी कहती हैं चलो अब मुझे यहाँ से निकलना है। मगर महिर और महका एक दूसरे के करीब आकर बहुत ही ज़्यादा डांस करते हैं, मगर तब तक
वहीं पर आ जाते हैं वैभव के पापा और कहते हैं आपका बेटा तो बहुत ही होशियार निकसा, जो इन सब के झंझटों में नहीं पड़ा, आप अपनी सगाई कर लिए और ये तो दूर हो गए। कहते हैं हाँ मेरा बेटा आखिर में होशियार तो है ही है। यही बात सुनकर वहीं पर विभू के पिताजी बात कर रहे होते हैं रमन के साथ में। और तब तक क्या होता है, अनाउंस होने लगता है स्टेज पर, वो कोई और नहीं बल्कि बाला करने लगते हैं। कहते हैं आप जल्दी से आ जाइए। इशिता आती हैं बहुत ही अच्छी कुड़ी से और बहुत ही अच्छे से समझाती है, कहती मुझे भी मौका मिल चुका है, आप सब लोग क्या कर रहे हो। मगर जैसे आती हैं पंजाबी में भाषण देना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से सिमी को काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगती है। सिमी कहती हैं कि ये जलन भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर सुनते ही बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती हैं और रमन तो सिमी को के सामने इशिता को देखता ही रह जाता है। कहते हैं मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा आप सबके बीच में, और जो हुआ सो अच्छा हुआ। वहीं पर जानकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जैसे इस स्टेज पर आ जाती हैं, जिसे वो अपने हाथों में माइक ले लेती हैं, माइक लेकर भाषण देने लगती हैं। कहती हैं मैं जो कुड़ी पंजाब की बन के आई हूँ वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने पति रमन के लिए। कहती वाह आप तो बहुत ही अच्छा किया, सो ब्यूटीफुल, आपका जो ये लुक मैंने देखा। कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो माइक लेके बोलने लगती हैं, जिसकी वजह से इशिता की सारी बातों को काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं वाह कितना ज़्यादा अच्छा है, जितनी भी गेस्ट आए हुए होते हैं देख लेते हैं। मगर वो तो स्टेज पर अपना भाषण देना शुरू ही कर देती हैं, मगर उस रास्ते से निकल जाते हैं रमन और कहते हैं मुझे यहाँ से निकलना होगा। सिमी कहती है आपको ठीक से हिंदी बोलना तो आता नहीं है और आप पंजाबी बोलना चल दी हो, आखिर में यहाँ से हट जाओ। ये बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। फिर भी उनको समझ में आ जाता है कि हाँ चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। वहीं पर रमन तो धीरे धीरे कोशिश करते कहते हैं अब मैं क्या ही बताऊं, मेरी परिवार को कोई समझने वाला ही नहीं है। तब तक आ जाती हैं स्टेज से बाहर वेदिता। वेदिता की सासू माँ देखकर बहुत ही हैप्पी होती, कहती वाह क्या ये लुक है और क्या पंजाबी भाषा है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा और मैं अच्छे से ही रहूँगी। और विश्वा कहता है चलो अच्छी बात है, जो है सो अच्छा है और यहाँ से मुझे निकलना होगा। जब आपस में बात करके वहीं पर तब तक धीरे धीरे करके रोमी के पास पहुंचती इशिता। कहती आपका भाई मेरी पंजाबी भाषा सुना या फिर वो भी नहीं सुना। कहती नहीं भाभी आई एम सॉरी, वो तो कब के निकल चुके हैं। कहती ऐसा भी कोई करता है क्या, जिसकी वाइफ पंजाबी बन के आए पंजाबी भाषा बोले जिससे वो वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ बनता नहीं है। रोमी रोमी कहते हैं यार भाभी मुझे नहीं मालूम ये सब किसकी वजह से होता रहता है, हमें लगता है आप दोनों पर काफ़ी ज़्यादा नज़र लगी हुई है। कहती हाँ। रोमी के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है इशिता। रोमी कुछ कह नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहाँ से जाने की कोशिश करती। कहती रोमी तुम अपने भाई को 2 मिनट के लिए तो ज़रूर ही रोक लेती, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी काम था। यही बात सुनकर रोमी और इशिता में काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं और दूसरे को समझ में आ जाती हैं। कहती चलो अच्छा हुआ। जब वहाँ पर नगजीदियों को छोड़कर और पास आने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको अंदाज़ा भी हो जाता है कि चलो जैसा है सो अच्छा है, सो ब्यूटी। रमन तो यहाँ पर पुलिस पट्टर के चक्कर में फंसा हुआ होता है, क्योंकि आदि की माँ यानी सगुन जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने चालों में कामयाब रहती हैं, जिसकी वजह से वो फंसाना चाहती हैं सिर्फ और सिर्फ रमन को। रमन को एक बहुत ही बड़े जाल में फंसाने के लिए वो खुद ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बनती हैं, जिसकी वजह से उनका ही बच्चा रो रहा होता है। मगर इस तरफ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं इशिता और सिमी। कहती हैं न जाने कहाँ पर गया हुआ है रमन, मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, सारा मौका भी निकला जा रहा, मेरे हाथों से कोई लोग क्यों नहीं समझ रहे, प्लीज़ मेरे को समझ में आ जाइए, बता दीजिए। ये बात सुनकर वहीं पर रमन को अपने गले से लगाकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब सगुन आएगी वापस या फिर बहुत ही बड़े जाल में फंसा के छोड़ेगी रमन को। तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए।
तो इसी बात को लेकर उनका गला बंद पकड़ लेते हैं रमन परम का और उन्हें ज़ोरदार से थप्पड़ लगाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बचाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर और महिर पहुंच जाते हैं। महिर कहते हैं प्लीज़ भाई छोड़ दीजिएगा। कहते हैं नहीं, इसकी औकात कैसे हुई मेरे सबक सिखाने के लिए। इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर परम को रोकने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जय माता दी गाइस। तो आज सभी को पता ही होगा कि हम लोग दीपावली की काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार से सफाइयाँ कर चुके हैं। अब जा रहे हैं आज शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे लाना है गणेश जी की और माता लक्ष्मी की तस्वीर ला कर, क्योंकि वही तस्वीर को लेकर पूजा होती दीपावली के दिन। और कारदेव बाबा भी सब लोग मेरी मदद करेंगे और मेरे ऊपर रक्षा करेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरा जो टाइम है वो अच्छे तरीके से सही हो जाए। और आप लोग भी दुआ करिएगा, मैं ठीक रहूं, स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं और हंसती खिलखिलाती रहूं। बस आप लोग दुआ करिएगा प्लीज़। वीडियो